हेलो क्रोशेटर्स, आज हम सीखेंगे ये थालपोश बनाना। मैंने एक ऑलरेडी बनाया हुआ है और ये बनने के बाद बहुत ही प्रिटी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि आपको भी ये सिखाया जाए ताकि आपकी कोई कंप्लेंट्स ना रहे बाद में कि आपने हमें सिखाया नहीं और अच्छे अच्छे पैटर्न्स आपने अपने लिए रख लिए हैं। तो आज हम ये बनाएंगे। मैंने इसे वाइट, ब्लू और ये कौन सा कलर है, सी ग्रीन, यस सी ग्रीन। सो इसकी मैंने बॉर्डर बनाई है। सो हमने 3 कलर के यार्न यूज़ करने हैं। मैंने ले लिया है 3.25 mm का हुक, साथ में सिजर और टैपेस्ट्री नीडल है जो आपको पता ही है कि हमें काम आएगी। तो ये मैंने ऑलरेडी निकाल लिया है। तो हम शुरू करेंगे वाइट से। आपने जो भी 3 कलर लिए हैं आप उसमें से डिसाइड कर लीजिए आपको प्राइमरी 2 कलर कौन से रखने हैं जो आप ऑल्टरनेट करेंगे, और एक कलर आप जिससे बॉर्डर करेंगे। तो हम शुरू करेंगे मैजिक रिंग से। तो ये हमने मैजिक रिंग बना ली है और इस मैजिक रिंग के अंदर हम बनाएंगे 24 डबल क्रोशे। तो 24 डबल क्रोशे हमें बनाने हैं। मैं अपना यार्न थोड़ा सा खोल लेती हूँ। तो हम सबसे पहले बनाएंगे 3 चेन्स। ये चेन को हम काउंट करेंगे एज अ डबल क्रोशे। तो ये हमारा पहला हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी तरीके से आप इसके अंदर 24 डबल क्रोशे करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इस रो की एंड में। तो मैंने बना लिए हैं 24 डबल क्रोशेस इस मैजिक रिंग के अंदर। इस पीछे वाली टेल को हम थोड़ा सा खींच देंगे, बहुत ज़्यादा भी नहीं खींचें ताकि इसका शेप चेंज ना हो। तो इतना गैप रह जाए तो कोई बात नहीं है। अब हम इस रो को कंप्लीट करेंगे। इस रो को कंप्लीट करने से पहले आप जस्ट मेक श्योर करिए कि आप अपने राउंड्स हमेशा गिन लें। इसको आप प्रैक्टिस समझ लीजिए जो आपको हर बार करनी है, या एक आदत बना लीजिए कि आप हर रो कंप्लीट करने के बाद जहां आपको पता है कि हमारे इतने काउंट्स होने चाहिए तो आपने उतने काउंट कर लेने हैं। क्योंकि एक बार अगर आप यहां से शुरू कर देते हैं और आपका अगर बेस राउंड के काउंट गलत हैं तो आपका पूरा पैटर्न गलत हो जाएगा और फिर आपको फिर दोबारा से खोल के उसे बनाना पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे। आपको लगता है कि नहीं हम आगे कुछ कर लेंगे तो उससे आपका पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने ये काउंट करने हैं। मैंने ये क्रॉस चेक करने के लिए मैंने दोबारा काउंट किया है, ये 24 हैं। इस चेन 3 को काउंट करके 24 डबल क्रोशेस हैं। तो अब हम इसे क्लोज करेंगे। यहाँ हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 और ये जो तीसरी चेन है उसमें हम कर लेंगे स्लिप स्टिच। ये हमने स्लिप स्टिच कर लिया। अब चेन 1 करके इसको हम कट कर लेंगे। मैं ये सारे धागे बाद में अंदर पिरोती हूँ जब मेरा पूरा वर्क कंप्लीट हो जाए। आप चाहें तो इस स्टेप पे ही आप इसे अंदर पिरो के इसे आप क्लीन कर सकते हैं, ताकि अगर आपको दिक्कत ना हो लेटर कि आपका ये धागा दूसरे काम में फंस रहा है। तो हम दूसरा कलर यूज़ कर लेते हैं जो कि मेरा है पिंक। तो हम इसे ज्वाइन करने के लिए एक लूप बना लेंगे
और नेक्स्ट रो के लिए जहां हमने स्लिप स्टिच किया था 3 की चेन उसी के ऊपर इसको अटैच करेंगे। पहले हम हुक डालेंगे और ये जो लूप हमने बनाया है इसे हम इसमें अटका लेंगे और अब हम चेन 3 बना लेंगे, 1 2 3। अब जो नेक्स्ट राउंड है उसमें हमें हर डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे करना है और उसके हर डबल क्रोशे के बीच में एक चेन डालनी है। तो क्योंकि हम इस 3 को डबल क्रोशे काउंट करते हैं तो हम एक और चेन बनाएंगे जो उनके मिडिल सेपरेशन चेन है ये, ठीक है। अब हम बना लेते हैं दूसरा डबल क्रोशे, चेन 1, तीसरा डबल क्रोशे, चेन 1, चौथा डबल क्रोशे, चेन 1, पांचवा डबल क्रोशे, चेन 1। इसी तरीके से आप ये राउंड फिनिश करिए और मैं आपको मिलती हूँ इस राउंड के एंड में। तो हम पहुंच गए हैं रो के एंड पे और मैंने ये डबल क्रोशे करके एक चेन बना ली है। अब हम इसे फिनिश करेंगे। तो यहाँ से हम काउंट करेंगे 1 2 3, ये 4 की चेन है इफ यू रिमेम्बर, बट हम यहाँ से 3 काउंट करेंगे 1 2 3 और इस थर्ड चेन में हम करेंगे स्लिप स्टिच और एक चेन बना के इसको हम यहाँ कर लेंगे फिनिश। उससे पहले आपको ध्यान रखना है, अगेन आपने ये काउंट करने हैं, ये 24 होने चाहिए। मैं एक बार काउंट कर लेती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया। अब मैं धागा काट लूँगी। तो आपने धागा काटने से पहले ये कंफर्म करना है, नहीं तो आप धागा काट लेंगे उसके बाद फिर आपको वो धागा भी वेस्ट हो जाएगा और आपको दोबारा काम करना पड़ जाएगा। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब मैं धागा चेंज करूँगी बैक टू वाइट। तो इससे हम लूप बना लेंगे और अब हम ये जो हमने चेन 1 बनाई है बीच बीच में, हम वहां से अपना काम शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपका जहां मन करे आप वहां से शुरू कर सकते हैं, मैं यहां से शुरू कर रही हूं। तो ये जो चेन 1 है हम उसके बीच में अपना हुक डालेंगे और ये धागा बाहर निकाल लेंगे और इसे टाइट कर लेंगे लूप को और हम बनाएंगे चेन 3 जो काउंट होगा एज हमारा डबल क्रोशे। अब इसी चेन के अंदर हम एक और डबल क्रोशे बनाएंगे, चेन 1 बनाएंगे और सेम गैप के अंदर हम 2 बार और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो हमने एक वी बना लिया है डबल क्रोशे से और अब हम एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट चेन में इसी पैटर्न को फॉलो करते रहेंगे। तो हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशे, 1 2, चेन 1 और सेम गैप में 2 और डबल क्रोशे बनाएंगे। तो आपने बनाने हैं 2 डबल क्रोशे, 1 चेन, 2 डबल क्रोशे। फिर आप नेक्स्ट चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले गैप में आप यही पैटर्न रिपीट करेंगे। तो आप ये रो फिनिश करिए, फिर मैं आपको मिलती हूँ इस रो की एंड में। तो ये मैंने स्किप कर दिया, 1 2 चेन 1 1 2, ये स्किप कर दिया। नेक्स्ट में हम करेंगे 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और 2 डबल। तो मैंने ये रो कंप्लीट कर लिया है और
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके पास ऐसे ये जो हमने क्लस्टर बनाए हैं ऐसे आपके पास होने चाहिए 12। तो आप ये ज़रूर काउंट कर लेना। अब ये जो मैंने लास्ट क्लस्टर बनाया है वी, अब उसमें मैंने एक और चेन बना ली है जैसा कि हम फॉलो कर रहे हैं। अब हम इसे क्लोज करेंगे, यहाँ से हम चेन 3 काउंट करेंगे 1 2 3 और इस थर्ड चेन में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच और एक चेन करके हम इस धागे को कट कर लेंगे। अब हम हमारा नेक्स्ट राउंड करेंगे, तो मैं धागा चेंज कर लेती हूँ। तो हम एक बनाएंगे लूप और अब हम इस धागे को अटैच करेंगे ये जो हमने वी बनाया है क्लस्टर, ये वी के अंदर यहाँ हम हमारा धागा अटैच करेंगे। तो हम ये हमने खींच लिया यार्न इसके अंदर से। अब हम बनाएंगे चेन 3 और ये सेम पैटर्न रिपीट करेंगे जो हमने नीचे किया था। एक और डबल क्रोशे, एक चेन और डबल क्रोशे। अब इस राउंड में सिर्फ एक चेंज है, वो है एक चेन का। तो हमने जो नीचे किया था हम वही अब ऊपर रिपीट करेंगे, लेकिन इन दोनों के बीच में हमने चेन नहीं डाली थी। अब हम हर वीज जो हम बना रहे हैं क्लस्टर या शेल कह लीजिए, हर शेल, चलिए हम इसको शेल बुलाते हैं, तो हर शेल के बीच में हमको एक चेन करनी है। तो हमने ये शेल बना लिया है। अब हम ये दूसरा शेल बनाएंगे दूसरे शेल पहले वाले शेल के ऊपर। तो हम बना लेंगे 1 2 डबल क्रोशेज, एक चेन एंड 2 डबल क्रोशेज सेम शेल के ऊपर और इसके बीच में हम करेंगे एक चेन। नेक्स्ट शेल के अंदर हम बनाएंगे एक और शेल, 1 2 चेन 1 1 2 तो डबल क्रोशे कर लिए। अब हम बनाएंगे एक चेन और हम ये पैटर्न रिपीट करेंगे। हर शेल के ऊपर एक शेल बनेगा और बीच बीच में एक एक चेन बनेगी। तो ये भी राउंड बहुत सिंपल है, आप इसे कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं भी इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैं हूँ अपनी लास्ट शेल पे, तो इसे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। 2 डबल क्रोशे, चेन 1, 2 डबल क्रोशे, चेन 1 और हम इसे अटैच करेंगे यहाँ। तो हम काउंट करेंगे 1 2 3, जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसमें सबसे ऊपर वाली चेन में थर्ड चेन में से स्लिप स्टिच कर देंगे, चेन 1 करके धागा हम कट कर देंगे। ठीक है जी, ये हो गया हमारा रो 4। अब हम धागा चेंज करेंगे, तो हम नेक्स्ट रो पे चलते हैं और इसी वी के अंदर हम फिर से यही शेल रिपीट करेंगे। तो हम बना लेते हैं सबसे पहले 3 चेन और इस शेल को हम रिपीट कर लेते हैं 2 डबल क्रोशे, एक चेन, 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ नेक्स्ट रो पे चेंज ये होगा कि हम बनाएंगे चेन 2 और प्रीवियस रो का जो एक चेन है हम उसमें करेंगे एक सिंगल क्रोशे, फिर हम बनाएंगे चेन 2 और नेक्स्ट शेल में, यहाँ हम कोई शेल स्किप नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट शेल के अंदर हम बनाएंगे एक और शेल, 1
2 डबल क्रोशे, एक चेन एंड 2 डबल क्रोशे। अब हम बनाएंगे चेन 2 और इस चेन 1 के ऊपर हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और नेक्स्ट शेल में हम बनाएंगे एक और शेल विच इज 2 डबल क्रोशे, चेन 1 एंड 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में। अब हम बनाएंगे चेन 2 और इस चेन में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 2 और शेल में हम बना लेंगे शेल, 2 डबल क्रोशे, एक चेन और 2 डबल क्रोशे। इसी तरीके से आप ये रो फिनिश करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इस रो के एंड पे। मैं पहुँच गई हूँ रो के एंड पे। मेरा एक शेल बच रहा है, मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। इस शेल के अंदर भी हम बना लेंगे एक और शेल, चेन 1, 2 डबल क्रोशे टुगेदर, सॉरी 2 डबल क्रोशे एंड चेन 2 और हम यहाँ कर देंगे एंड से। तो हम कहाँ यहाँ काउंट करेंगे हम 3, 1 2 3 और थर्ड चेन में हम कर लेंगे स्लिप स्टिच और इस धागे को हम कट कर लेंगे। उप्स, देखा मैंने कुछ गड़बड़ कर दी। इसे मैं खोल दूंगी। मुझे लग रहा था कि मैंने कुछ गड़बड़ की है और इस तरीके से अगर आप कभी आपसे गड़बड़ हो जाए जैसे कि मुझसे हो गई है तो आप अपना वर्क खोल लें। और अब ये थोड़ा सा छोटा पड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगी, इसको अटैच कर लूँगी। मैं ये पूरा काम नहीं खोलूँगी, मैं इस धागे को अटैच कर लूँगी। तो मैं अटैच करने का भी आपको एक ट्रिक दिखा देती हूँ। तो हमने ये 2 यार्न ले लिया है, इसको हम पैरेलल रख देंगे और इस धागे को इस धागे के ऊपर रखेंगे, ऊपर वाले धागे को नीचे वाले धागे के ऊपर रखेंगे। अब इस धागे को नीचे से निकाल के ऊपर वाले धागे के साथ एक नॉट बांध देंगे। टाइट कर लेंगे। अब ये जो हमने ऊपर रखा है इसके साथ भी सेम करेंगे। इसको इस धागे के नीचे से निकाल लेंगे और नीचे वाले धागे के साथ एक नॉट बांध लेंगे और इसे भी खींच देंगे, टाइट कर लेंगे और इन दोनों धागों को खींच लेंगे। ये हो गया है हमारा नॉट। इसे हम अच्छे से टाइट कर लेते हैं और इस धागे को हम कट कर देंगे कि हमारा धागा जुड़ गया है। तो अब मैं देख रही हूँ कि मैंने यहाँ से गड़बड़ की है, तो उसे खोल के अब मैं करेक्ट करूँगी। चेन 2 और ये लास्ट शेल है मेरा, चेन 1, 2 डबल क्रोशेस, चेन 2 और ये जो हमने चेन बनाई थी इसमें हम करेंगे एक चेन। अब देखिए मेरा नॉट यहाँ आ गया है, मतलब मुझे इतना धागा कम पड़ जाता। तो चेन 2
और यहाँ हम करेंगे स्लिप स्टिच और एक चेन बनाकर इसे हम कट कर लेंगे। अब हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट रो पे। तो मैं धागा कर लेती हूँ चेंज और मैं बना लूँगी एक लूप और इसे हम अटैच करेंगे अब इसी शेल के ऊपर हम बना लेंगे एक और शेल। तो हमने ये यार्न अटैच कर दिया है। अब मैं बनाऊंगी चेन 3 1 2 3 और इसी शेल के अंदर मैं बना लूंगी एक और 2 डबल क्रोशे। अब यहाँ हमारा पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है, तो हम यहाँ करेंगे चेन 3 1 2 3 और जो हमने चेन 1 किया था यहाँ इसके ऊपर सॉरी सिंगल क्रोशे किया था, हम इसके ऊपर ही करेंगे एक और सिंगल क्रोशे और चेन 3। अब हम शेल के अंदर बना लेंगे एक और शेल, 1 2 चेन 1 ये हमने शेल बना लिया। अब हम चेन 3 करेंगे और इस सिंगल क्रोशे के ऊपर एक और सिंगल क्रोशे कर लेंगे, चेन 3 करेंगे और नेक्स्ट शेल में एक और शेल बना लेंगे, चेन 1 2 डबल क्रोशे that same chain space। अब हम कर लेंगे चेन 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, चेन 3 1 2 3। तो इसी तरीके से आप ये वाला रो फिनिश करिए। बहुत सिंपल है ये भी रो, सिर्फ आपने शेल के ऊपर शेल बनाना है और बीच में आपने करने हैं 3 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे। तो ये राउंड कंप्लीट करिए, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ अपने रो के एंड पर और ये मैं यहाँ फिनिश करूँगी। ये है चेन 3 और सिंगल क्रोशे के ऊपर एक सिंगल क्रोशे, फिर चेन 3 और इससे हम यहाँ फिनिश करेंगे, चेन 3 काउंट करेंगे और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके इस धागे को हम कट कर लेंगे। अगर आप धागा चेंज नहीं कर रहे हैं और एक ही धागे से आप अगर ये थालपोश बना रहे हैं तो आप धागा कट ना करके आप नेक्स्ट वाले पे सिंगल क्रोशे करेंगे और सॉरी स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पर और यहाँ आप एक सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ से अपना वर्क शुरू करेंगे। तो इस धागे को भी हम कट कर लेते हैं और अब नेक्स्ट रो पे चलेंगे। मैं अपना धागा चेंज कर लेती हूँ। मैंने ये लूप बना लिया है और अब हम नेक्स्ट रो शुरू करेंगे यहाँ से। तो हम यहाँ कर लेंगे एक चेन बना लेंगे, बस एक चेन बनानी है और हमारा धागा भी अटैच हो जाता है। पर क्योंकि हमें यहाँ एक सिंगल क्रोशे बनाना है तो मैं पहले इसे धागे को सिक्योर कर लूँगी क्योंकि हमने अटैच किया है नया धागा। अब इसी के अंदर जाके यहाँ से हम ये कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे
तो अब ये हमारा एक सिंगल क्रोशे काउंट हो गया। अब हम बनाएंगे 9 चेन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन्स बना ली। अब हम इस शेल के बीच में सिंगल क्रोशे करेंगे। अब हम 9 चेन्स बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और नेक्स्ट शेल के ऊपर एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे, चेन 9 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ हम सिंगल क्रोशे कर लेंगे। तो आप ये राउंड फिनिश करिए। बहुत सिंपल राउंड है, आपने बस एक सिंगल क्रोशे शेल के ऊपर करना है और बीच बीच में 9 चेन्स बनानी है। पर ये रो के एंड में आप ये धागा कट मत करिएगा, क्योंकि नेक्स्ट रो भी हम इसी सेम कलर से बनाएंगे। तो आपने जो भी धागा यूज़ किया है तो आप ये कट मत करिएगा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ और आपको बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। तो हम आ गए हैं इस रो के एंड पर। ये मैंने बना लिए हैं 9 चेन्स, लास्ट 9 चेन्स, और अब मैं इसे यहाँ एंड कर दूंगी। तो हमने जहाँ पहले सिंगल क्रोशे किया था हम वहाँ पे इसे अटैच कर देंगे, एज इन स्लिप स्टिच करेंगे। चेन यहाँ स्लिप स्टिच करने के बाद धागा कट नहीं करेंगे, हमें इस चेन स्पेसेस में काम करना है। तो अब हम इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे और एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे और हम बनाएंगे चेन 3। तो ये हमारा काउंट होगा एज 1 डबल क्रोशे और इसी के अंदर अब हम 11 और डबल क्रोशे बना लेंगे। इसे काउंट करके 12 होंगे। तो आपने हर चेन स्पेस में 12 डबल क्रोशेस करने हैं। तो एक बन गया है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ये हमारे 12 डबल क्रोशे हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट वाले लूप में 12 और बना लेंगे। बीच में हमें कोई चेन वगैरह कुछ नहीं करना है, हम डायरेक्टली इस लूप में अब काम करेंगे। तो ये हमने 12 लास्ट डबल क्रोशे कर लिया है, ये 12 है। अब हम सीधा नेक्स्ट में करेंगे 12 डबल क्रोशे, 1 2 12। तो इसी तरीके से आप ये 12 डबल क्रोशे करते हुए ये पूरा रो फिनिश करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ और नेक्स्ट में हम अपना यार्न चेंज करेंगे। तो जब आप यहाँ पहुँचेंगे तो आप यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और थर्ड चेन पे 1 2 3 और थर्ड चेन पे आप स्लिप स्टिच करके आपका यार्न कट कर लेना। फिर मैं आपसे बताती हूँ नेक्स्ट हम क्या करेंगे। ये भी रो हमारा कंप्लीट हो गया है। मैं थोड़ा इसे स्पेस आउट कर रही हूँ ताकि ये इवन आउट सा लगे और फैला हुआ सा लगे और बीच में गैप्स ना दिखे।
अब यहाँ मैंने चेन 3 काउंट करके स्लिप स्टिच करके एक चेन बना ली है। मैं इस धागे को कट कर देती हूँ और हम हमारा नेक्स्ट रो शुरू करेंगे। तो इसके लिए मैं यार्न चेंज कर रही हूँ। अब नेक्स्ट राउंड में हम करेंगे तो जहाँ मैंने स्लिप स्टिच किया था उसके पहले वाली डबल क्रोशे, तो प्रीवियस राउंड ये स्लिप स्टिच हमने यहाँ किया है, ये प्रीवियस राउंड का लास्ट डबल क्रोशे है, तो उस पे हम करेंगे एक डबल क्रोशे। तो मैं अपना यार्न यहाँ पर इस लास्ट रो पे रो के लास्ट डबल क्रोशे के ऊपर चेन 3 बना लूँगी और हमने करने हैं 3 डबल क्रोशे टुगेदर। बट क्योंकि हम यहाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने स्टार्टिंग की ये 3 चेन बनाई हैं। अब हम जहाँ स्लिप स्टिच किया है इन दोनों को इसके साथ में टुगेदर डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। तो हमने यार्न घुमा लिया, ये नेक्स्ट डबल क्रोशे है उस पे हमने डबल क्रोशे किया है लेकिन इसे कंप्लीट नहीं किया है। अब हम नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे के ऊपर एक डबल क्रोशे करेंगे लेकिन हम उसे कंप्लीट नहीं करेंगे। और अब हम हमारे हुक के ऊपर 3 फंदे हैं, हम इन तीनों फंदों में से इस धागे को निकाल लेंगे। तो ये हमने बना लिए हैं। ओह, एक मिस कर दिया मैंने, सॉरी। मेरा नेक्स्ट वाला यहाँ है इधर, तो ये मैंने 3 डबल क्रोशे टुगेदर कर लिया है। अब बनाएंगे हम चेन 2 1 2 और यहाँ हम करेंगे एक चेन स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे हम बनाएंगे डबल क्रोशे। चेन 2 कर लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशे स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में एक डबल क्रोशे कर लेंगे। अब हम करेंगे चेन 2, एक डबल क्रोशे स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले पे बना लेंगे एक डबल क्रोशे। चेन 2 करेंगे, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में हम बना लेंगे एक डबल क्रोशे। चेन 2 और अब हम करेंगे एक नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट में ये 3 डबल क्रोशे जो हैं इसको हम डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। तो हमने नेक्स्ट डबल क्रोशे स्किप कर लिया, उसके नेक्स्ट वाले में हमने आधा डबल क्रोशे कर लिया, नेक्स्ट में हम करेंगे आधा डबल क्रोशे, नेक्स्ट में करेंगे हम आधा डबल क्रोशे। अब हमारे हुक पे आ गए हैं 4 फंदे और हम इन चारों फंदों में से धागा निकाल लेंगे। अब हम करेंगे चेन 2 और नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करेंगे और डबल क्रोशे कर लेंगे, चेन 2 करेंगे, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करके अगले वाले में डबल क्रोशे कर लेंगे, चेन 2 करेंगे, नेक्स्ट स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे कर लेंगे, चेन 2 करेंगे और फिर नेक्स्ट वाला स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे कर लेंगे, चेन 2 बनाएंगे, नेक्स्ट वाला डबल क्रोशे स्किप करेंगे और उसके नेक्स्ट 3 डबल क्रोशे में हम डबल क्रोशे टुगेदर करेंगे। तो एक आधा बना लिया, दूसरा डबल क्रोशे भी आधा बना लिया, तीसरा डबल क्रोशे भी आधा बना लिया, 4 फंदे आ गए, 4 फंदे में से हमने धागा निकाल लिया, चेन 2 करेंगे और यही हम कंटिन्यू करते जाएंगे आगे तक। तो आपने ध्यान रखना है कि आपने बनाना है एक क्लस्टर,
फिर आपने करने हैं 2 चेन और बीच बीच में आपने एक एक डबल क्रोशे स्किप करने हैं। तो क्लस्टर के बाद एक स्किप कर दिया, 2 चेन बना ली, नेक्स्ट वाले में डबल क्रोशे कर लिया, 2 चेन बना ली, नेक्स्ट स्किप किया, उसके बाद में डबल क्रोशे कर लिया, 2 चेन बना ली। तो आप एक एक स्किप करेंगे, आपके बीच में 2 क्लस्टर के बीच में आपके पास 4 डबल क्रोशे होने चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो आप वीडियो पॉज करके इसे दोबारा देख के साथ साथ में करते जाइए। बहुत इजी है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल नहीं है। ये जब आप करने लगेंगे तो आपको इजी लगने लगता है। तो चलिए मैं ये राउंड कंप्लीट करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ इस राउंड के एंड में। तो मैं आ गई हूँ रो के एंड पर और मैंने बना लिया है ये लास्ट वाला डबल क्रोशे, 2 चेन, और ये जो पहला क्लस्टर हमने बनाया है उसकी फर्स्ट 3 चेन काउंट करके उसके ऊपर वाली चेन वहाँ पर हम जो चेन 3 काउंट कर रहे थे वो 3 पे ना करके उसके नेक्स्ट वाली चेन पे हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच, चेन 1, और हम इस धागे को कट कर लेंगे और हमारा नेक्स्ट धागा उसमें अटैच कर लेंगे। तो हम बनाएंगे एक लूप और हमारा नेक्स्ट जो पैटर्न नेक्स्ट रो है उसे हम करेंगे शुरू। ये जो हमने 4 डबल क्रोशे बनाए हैं इसके बीच वाले में, तो अगर आप देखें तो ये एक गैप है, ये 2 गैप है और ये सेंटर वाला गैप है। तो हमें इस सेंटर वाले गैप में 2 डबल क्रोशे इस तरफ, 2 डबल क्रोशे इस तरफ, उसके बीच में हम शुरू करेंगे। तो यहाँ मैं कर लूँगी अपना यार्न अटैच और कर लेंगे हम 3 डबल क्रोशे, 3 चेन बना लेंगे और इसमें हम करेंगे 2 डबल क्रोशे। तो ये 3 चेन को मिला के ये हो जाएंगे 3 डबल क्रोशे। फिर हम करेंगे चेन 3 और इसी गैप के अंदर हम बना लेंगे एक और 3 डबल क्रोशेस। तो सेम गैप के अंदर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशे। तो ये हमने बना लिया है शेल और अब हम बनाएंगे चेन 2 और ये जो क्लस्टर बना है इसके पहले वाले में यहाँ से हम ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में हम कर लेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3 और क्लस्टर के नेक्स्ट वाले चेन 2 में हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे। फिर हम कर लेंगे चेन 2 और नेक्स्ट वाला गैप स्किप करेंगे और ये बीच वाला जो गैप है यहाँ हम बना लेंगे शेल, बट इस बार हम शेल बनाएंगे 3 डबल क्रोशेस का। सो 3 बार डबल क्रोशे, चेन 3 और इसी गैप के अंदर हम बना लेंगे एक और 3 डबल क्रोशे। फिर हम बनाएंगे चेन 2 और क्लस्टर के इस तरफ हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 3, क्लस्टर के इस तरफ करेंगे हम एक सिंगल क्रोशे, चेन 2, नेक्स्ट वाला गैप स्किप करके इस वाले गैप में हम बना लेंगे शेल। तो 3 डबल क्रोशे
चेन 3 एंड 3 डबल क्रोशे सेम चेन स्पेस में, चेन 2, ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट में एक चेन बनाएंगे, चेन 3 कर लेंगे और क्लस्टर के इस तरफ में एक चेन बना लेंगे, एक सिंगल क्रोशे कर लेंगे। इसी तरीके से आप ये रो कंप्लीट करिए और फिर मैं आपसे मिलती हूँ इस रो के बाद में एंड पर। तो मैं आ गई हूँ रो एंड पर और इसे हम यहाँ फिनिश करेंगे। मैंने ये चेन 2 बना ली है। यहाँ हम काउंट करेंगे चेन 3 और थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के इसे कट कर लेंगे। और अब हम आ गए हैं हमारे सेकेंड लास्ट रो पर, तो फटाफट से धागा चेंज कर लेते हैं। अब हम धागा अटैच करेंगे यहाँ, ये जो हमने स्लिप स्टिच की है उसी के ऊपर, ये जो लास्ट डबल क्रोशे है उसके ऊपर अगर आप धागा चेंज नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ से चेन 3 बना लें। तो मैं ये यार्न अटैच कर रही हूँ। तो हम यहाँ बनाएंगे चेन 3 जो काउंट होगा एज अ डबल क्रोशे। अब एक चेन बनाएंगे हम, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे पे हम बना लेंगे एक और डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशे पे एक और डबल क्रोशे, चेन 1। अब ये जो चेन 3 स्पेस है हम इसके अंदर बनाएंगे 3 डबल क्रोशे, लेकिन एक एक चेन गैप देके। तो ये पहला डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशे, चेन 1, नेक्स्ट डबल क्रोशे, चेन 1। और अब हम शेल के जो ये 3 डबल क्रोशे है हम इसके ऊपर भी एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे चेन 1 का गैप देके। तो एक डबल क्रोशे, चेन 1, एक डबल क्रोशे, चेन 1, एक डबल क्रोशे, चेन 1। और चेन 1 बना के हमने जो नेक्स्ट वाला जो चेन स्पेस है हम उसको स्किप करेंगे और ये जो बीच में चेन 3 है हम इसके अंदर करेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 1, और हम ये वाला स्किप करेंगे और सीधा इन डबल क्रोशेस पे काम करेंगे। तो आपने यहाँ 3 डबल क्रोशे, इसके बीच में 3 डबल क्रोशे और ये 3 डबल क्रोशे, तो आपके हो गए हैं ये 9 डबल क्रोशे। और हर डबल क्रोशे के बीच में आपने एक एक चेन स्पेस करना है। बस ये भी राउंड बहुत इजी है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। तो चलिए मैं आपको ये राउंड ये वाला भी बताती हूँ, फिर उसके बाद आप इसे खुद बनाना। तो हम बना लेंगे इस शेल के ऊपर एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन। ये गैप के अंदर अब हम बना रहे हैं एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन। अब हम इन 3 डबल क्रोशे के ऊपर बनाएंगे एक डबल क्रोशे, एक चेन, एक डबल क्रोशे,
एक चेन, एक डबल क्रोशे, एक चेन, ये वाला चेन 2 स्किप करके चेन 3 वाले में हम बना लेंगे एक सिंगल क्रोशे, चेन 1, और अब हम नेक्स्ट शेल बनाएंगे। ये वाला चेन स्पेस स्किप करेंगे और यहाँ से हम बना लेंगे डबल क्रोशेज एक एक चेन के साथ। सिंपल है, आपको अब समझ आ गया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप ये वीडियो थोड़ा सा पीछे जाकर देख सकते हैं और इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। और मैं आपसे मिलती हूँ इस रो के एंड पे। मैं यहाँ पे चेन 3 जो हमने बनाई है, यहाँ चेन 3 के अंदर स्लिप स्टिच करके एक चेन बना के धागा कट करके नेक्स्ट राउंड की तैयारी के लिए मैं आपसे मिलती हूँ। ये हमारा सेकंड लास्ट रो था। इसके बाद हमारा एक लास्ट रो है जिसमें मैं ये यार्न चेंज करूँगी और मैं आपको बताऊँगी लास्ट रो हम कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है। तो चलिए मैं राउंड फिनिश करती हूँ और आपसे मिलती हूँ। हमारा ये राउंड कुछ इस तरीके से बन के रेडी है और ये वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप इसे यहाँ भी एंड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन हमारा अभी एक राउंड बचता है जो है ये बॉर्डर वाला। तो हम ये राउंड भी फिनिश कर लेते हैं। ये राउंड करने के बाद में इसमें एक अलग सा लुक आएगा जो बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं इस राउंड को अभी कंप्लीट करूँगी। बट अगर आप इसे यहीं फिनिश करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो चलिए, जो ये राउंड फिनिश करना चाहता है उनके लिए हम ये यार्न अटैच कर देंगे। तो हम इसे अटैच करेंगे जो हमने ये डबल क्रोशेस बनाए हैं उसमें ये पहला वाला डबल क्रोशे है ना। आप किसी भी एक का पहला डबल क्रोशे फाइंड करके आप उसमें यार्न को अटैच कर देंगे और ये हमने अटैच कर दिया है, लेकिन हमने इसके अंदर डबल क्रोशे करना है, सिंगल क्रोशे करना है। तो इसलिए मैं इसके अंदर एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगी और हम बना लेंगे एक चेन और इसी गैप के अंदर हम बना लेंगे एक और सिंगल क्रोशे। अब हम नेक्स्ट गैप में चलेंगे, वहाँ भी हमने सेम करना है, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट में चलेंगे एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में चलेंगे, यहाँ भी हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में एक चेन, एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। अब हम आ गए हैं चेन 1 में। तो यहाँ हम करेंगे, इस चेन 1 पे हम करेंगे एक सिंगल क्रोशे और नेक्स्ट वाले में करेंगे हम एक और सिंगल क्रोशे। अब हम आ जाते हैं इन गैप्स में, तो हम यहाँ पे यही रिपीट करेंगे जो है एक सिंगल क्रोशे, चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। नेक्स्ट गैप में एक सिंगल क्रोशे, एक चेन, एक सिंगल क्रोशे। तो इसी तरीके से आप ये रो फिनिश करिए यहाँ पर करके। फिर जब आप यहाँ बीच में आएंगे तो आपने करना है एक एक। यहाँ देखिए, जब हम यहाँ फिनिश करेंगे तो हम आएंगे ये चेन 1 पे, तो हम यहाँ करेंगे एक सिंगल क्रोशे, एक सिंगल क्रोशे और हम ये वाला ऐसे ही पूरा फिनिश करेंगे। और जब आप यहाँ आ जाएंगे तो आपको याद है कि हमने यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे किया था। हम इसी सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करके चेन 1 करके
धागा काट देंगे। उस धागे को आपने यहाँ पीछे की तरफ पिरो देना है और आपका ये राउंड कंप्लीट हो जाएगा। मैं ये राउंड फिनिश करके आपसे मिलती हूँ, आपको ये भी दिखाती हूँ कि मेरा बनने के बाद कैसा बना है। तो मिलती हूँ आपको। सो दोस्तों, हमारा थालपोश बनके रेडी है और ये रहा मेरा थालपोश। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है। ये कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत वाइब्रेंट लग रहा है। इसका एक अपना लुक है। आपने इस थालपोश को किस कलर से बनाया है, इसकी फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप फ़ोटोज़ भेजेंगे। तो एक तो ये थालपोश हो गया जो मैंने आपके साथ बनाया है। दूसरा थालपोश ये है जो मैंने पहले बनाया था। और ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। मैं इसे थोड़ा दूर से दिखाती हूँ आपको। हर थालपोश का अपना एक लुक है ना। आप इसमें तो आप जितने चाहे कलर्स यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो सिर्फ 3 कलर्स यूज़ करे हैं। आप इसके अंदर 4, 5 ये जितने रोज़ हैं आप उतने रोज़ इसमें अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपने मल्टी कलर में बनाया है तो भी उसकी फ़ोटो मुझे ज़रूर भेजिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है kore.by.nancy.s। कॉरे बाय नैन्सी एस भी डालेंगे तो आपको दिख ही जाएगा। तो बस आज का वीडियो इतना ही। अगला वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगी, उसमें भी कुछ बढ़िया सा हम बनाएंगे। शायद थालपोश हो, शायद कीचेन हो, शायद फ्लावर हो, आई डोंट नो। मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं है। तो जो भी होगा आप अपना बेल आइकन ज़रूर इस चैनल पे दबा लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगी वो सबसे पहले आप तक पहुँचे, आपको नोटिफिकेशन पहुँचे, आपको पता लगे कि मैंने कोई वीडियो डाली है। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको ये वीडियो पसंद आई। और अगर आपने ये थालपोश बनाई है या आपके दिमाग में आ रहा है कि आपको भी एक थालपोश बना लेनी चाहिए, और इस वीडियो को सेव कर लेना अगर आप फ्यूचर में बनाना चाहते हैं तब भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी क्रोशिंग। बाय।